हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 23। इसमें आपका पाठ 23 रहेगा, जिसका नाम है शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फूले। ये आपकी भाषा भारती की किताब है। बेटा, पाठ्य पुस्तक में मैं ये वाला पाठ आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज चलेगी हमारी 8th ग्रेड। अगर आपने पाठ्य पुस्तक में ये वाला पाठ नहीं किया है तो कर लें, और उससे पहले पाठ को भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पेपर में दोनों में से आता है। आपकी बोर्ड क्लास है, ठीक है। पिछली बार दोनों में से आया था, पाठ्य पुस्तक में से भी आया था और आपकी 8th ग्रेड में से भी आया था। ठीक है, तो दोनों को ज़रूर करें। चलिए, तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। अंधविश्वास और कुरीतियां मानव के विकास में क्या है बेटा? बाधक हैं। दूसरा, शिक्षा स्रोत है किसका? ज्ञान का। तीसरा, ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फुले किसके पक्षधर थे? स्त्री शिक्षा के, कि मतलब बालिकाओं को, लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4। बालक शब्द का बहुवचन, बालक का बालकों, सी वाला सही है। प्रश्न 5। निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है? इक। अब आप देखो, धार्मिक, सार्वजनिक, नैतिक, इस सब में इक है, छोटा ई है। लेकिन सटीक, इसमें बड़ी ई है, इसमें ये वाली ई है, बड़ी ई। तो ये अलग है, इसमें इक का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें ईक का प्रयोग हुआ, इसमें बड़ी ई का प्रयोग हुआ है, और इन सब में छोटी ई का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 6। यह आपके खाली स्थान है जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। हम सबसे पहले प्रश्न 6 देखते हैं। उत्थान शब्द का अर्थ क्या है बेटा? उन्नति। प्रश्न 7। फूले दंपत्ति का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। प्रश्न 8। सावित्रीबाई फुले के प्रयास से बालिकाओं में भी रुचि जागृत हुई। प्रश्न 9। फुले दंपत्ति ने कभी भी धन का निजी उपयोग नहीं किया। निजी मतलब खुद के लिए, दूसरों की सहायता में ही लगाया। प्रश्न 10। कृति तव शब्द में तव प्रत्यय का उपयोग हुआ है। ठीक है, हो गए पांचों खाली स्थान सबके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी और अगर होती है तो आप बेझिझक होके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। प्रश्न 11। ज्योतिबा फूले का विवाह कब हुआ बेटा? 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है। प्रश्न 12। सावित्रीबाई पढ़ लिख कर क्या बनी बेटा? शिक्षिका बन गई, वो जो ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, सावित्रीबाई। ठीक है। प्रश्न 13। शिक्षा मनुष्य के किस अवगुण को नष्ट करती है? अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है तो जो शिक्षा होती है वो किस अवगुण को नष्ट कर देती है? पशुत्व को। पशुत्व मतलब जानवरों जैसा व्यवहार, जो लोग जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे से, रिस्पेक्ट से, सम्मान से सबसे बातें करेगा। ठीक है। प्रश्न 14। सावित्रीबाई पढ़ने लिखने के साथ साथ और कौन सा कार्य करती थी बेटा? वे कविताएं लिखती थी और भाषण भी देती थी। ठीक है, तो आपके ये अति लघु प्रश्न हैं चारों हो गए सबके। तो मैं आगे चलूं? चलिए, अब हम चलते हैं अपने लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 15। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली? ये वाला प्रश्न बेटा आपका पाठ्य पुस्तक में भी आया था। तो ज्योतिबा के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। जो उन्होंने अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य किए थे उसके लिए उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। प्रश्न 16।
पुणे क्षेत्र में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत कैसे हुई बेटा? सावित्रीबाई के शिक्षिका बन जाने पर वहाँ की बालिकाओं में भी पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत हुई। वहाँ की जो बालिकाएं थीं उन्होंने देखा कि सावित्रीबाई, इनकी शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई शुरू की है, वो पढ़ी लिखी और शिक्षिका बन गई, तो हम भी तो पढ़ लिख सकते हैं ना। तो सावित्रीबाई के शिक्षिका बन जाने पर वहाँ की बालिकाओं में शिक्षिका के प्रति रुचि जागृत हुई। आधा प्रश्न में से ही है, ठीक है। हो गए 15 और 16। आगे चलिए प्रश्न 17 देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग कीजिए। जैसे कमलदान में से कमल प्लस दान, ऐसी प्रभुत्व में से प्रभुत्व, रासायनिक रसायन, एक, उत्पादकता उत्पादकता, विश्वसनीय विश्वासनीय, ठीक है। प्रश्न 18, बालिका शिक्षा क्यों आवश्यक है बेटा? बालिकाओं को क्यों पढ़ना चाहिए? तो बेटा शिक्षा से मनुष्य स्थिति पर विचार करने योग्य होता है और स्वयं की स्थिति को बदल सकता है। शिक्षित बालिकाएं अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं, ठीक है। तो सबको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए तो आज के हमारे दीर्घ प्रश्न बचे हैं उनको और कर लेते हैं। प्रश्न 19 देखिए, शिक्षक बनने पर सावित्रीबाई को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था? तो बेटा उस समय महिलाओं का पढ़ना या पढ़ाना समाज में स्वीकार्य नहीं था। उन्हें रूढ़िवादी समाज से कड़ा विरोध झेलना पड़ा क्योंकि वे महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने का कार्य कर रही थीं। जब वे बच्चों को पढ़ाने जाती थीं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते, गोबर और कीचड़ उछालते और उन्हें अपशब्द कहते। उन्हें जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ है, सब टोटल, ठीक है। जब वो शिक्षिका बन गई तो वो और बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो सब लोग उन पर पत्थर फेंकते, कीचड़ फेंकते, उन्हें उल्टी सीधी बातें कहते, हंसते, मजाक उड़ाते उन पे, ठीक है। तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। चलिए तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 20 देख लेते हैं। पाठ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो पाठ में तक क्या आया था? ऊंच नीच का भेदभाव, उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, अंधविश्वास और गलत प्रथाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जगाएंगे और रूढ़िवादी लोगों के मन में दलितों के प्रति सम्मान जगाएंगे। काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं लेकिन फिर प्रश्न ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए 4 लाइनें लिख दी हैं, ठीक है। हो गया सबका? तो अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और जाने से पहले एक बार हाइप ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।